नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के खास समाचार। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रविवार को सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। सीएम योगी ने आज राज्य सरकार की विगत 4.5 वर्ष की उपलब्धियों के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम योगी ने सरकार के 4.5 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर संवाद किया। इस मौके पर योगी सरकार की 4.5 साल के कार्यकाल में किए गए कामकाज पर बुकलेट भी जारी की गई। 4.5 साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की 24 करोड़ की जनता को हृदय से धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हम सब आभारी हैं कि देश के पीएम मोदी का, जिनके नेतृत्व में सरकार ने अपने 4.5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। यूपी आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश है। सुरक्षा सुशासन में यूपी ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उसने यूपी के परसेप्शन को देश और दुनिया में बदला है। सीएम ने कहा कि इसमें सरकार और संगठन का समन्वय और शासन प्रशासन की जिम्मेदारी और केंद्रीय नेतृत्व में सहयोग की बड़ी भूमिका है। सभी केंद्रीय मंत्रियों और संगठनात्मक पदाधिकारियों का धन्यवाद। ये अविस्मरणीय कार्यकाल रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि वे यही यूपी है कि जहां माफिया सत्ता का संरक्षण प्राप्त कर लेते थे। यूपी में कोई आपदा आती थी तो महीनों लग जाते थे, लेकिन मुआवजा नहीं मिलता था। लेकिन अब पीड़ित परिवारों को 24 घंटे के अंदर सहायता दी जाती है। प्रदेश में 4.5 लाख लोगों को पारदर्शी व्यवस्था के साथ सरकारी नौकरी दी गई। किसी को चेहरा देखकर या जाति पूछकर नहीं दी गई। सीएम योगी ने कहा कि इसका असर हुआ है। देश और दुनिया के सभी संस्थान यूपी में निवेश के लिए आ रहे हैं। मैं अपने दोनों वरिष्ठतम सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी और डॉक्टर प्रदेश संगठन के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री राधा और अपनी पूरी टीम की ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रदेश के 24 करोड़ जनता को हृदय से बधाई देते हुए उनके प्रति भी मैं ज्ञापित करता हूं। हम सब अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में आज हमारी सरकार सफलतापूर्वक अपना 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रही है। उस प्रदेश के लिए सुरक्षा और सुशासन के विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन दो उत्तर प्रदेश ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं पिछले 4.5 वर्षों के दौरान, इसने पूरे प्रदेश के देश में दुनिया में भी बदला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रविवार से 4 जिलों के दौरे पर हैं। सीएम योगी आज लोक भवन में अपनी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर एक प्रेस ब्रीफिंग के बाद अयोध्या के लिए रवाना हुए। अयोध्या में सीएम ने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। अयोध्या के बाद सीएम योगी करीब 5 बजे वाराणसी के लिए रवाना हुए। बता दें कि सीएम योगी वाराणसी में पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में संगठन की तरफ से 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलाए जा रहे सेवा समर्पण अभियान के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सीएम वाराणसी में ही रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद सोमवार को पूर्वांचल के 2 जिलों का दौरा करेंगे। सीएम सोमवार को गाजीपुर और जौनपुर का दौरा कर विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत परखेंगे। इसके बाद वे लखनऊ लौट जाएंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज अपने 4.5 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है और इस मौके पर सरकार ने राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। सीएम योगी से लेकर केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री सांसदों ने इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को एकजुट करने का निर्णय लिया है। इसके बाद प्रदेश भर में सितंबर और अक्टूबर में भारतीय जनता पार्टी एक बड़े स्तर पर ओबीसी सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें कि आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से पिछड़ों को राजनीति कर बीजेपी सत्ता पर फिर से काबिज हो सके।
उत्तर प्रदेश में गरीबों और जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के योगी सरकार ने राशन वितरण की व्यवस्था में काफी सुधार किए हैं। इस दूसरी तरफ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना के तहत नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को तेज किया गया है। बीते 6 माह में 1,61,256 लोगों के नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। इसके साथ ही यूपी में अब NFSA राशन कार्ड धारकों की संख्या बढ़कर 3,60,12,758 हो गई है और इनमें से अधिकतर को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है। यह अपने आप में नया रिकॉर्ड है क्योंकि सूबे के 99.79% राशन कार्ड अब आधार कार्ड से जुड़ गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में किसी अन्य राज्य में अभी राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा नहीं जा सका है। यूपी अब देश का पहला ऐसा राज्य हो गया है जिसके 99.79 राशन कार्ड अब आधार कार्ड से लिंक हैं। सरकार का मानना है कि राशन कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ने के चलते अब राशन वितरण में होने वाली धांधली पर पूरी तरह से रोक लग गई है। इसके साथ ही ई-पास मशीन के उपयोग से राशन वितरण में अब कोटेदार की धांधली पर अंकुश लगाया गया है। हर राशन कार्ड धारक को राशन मिल रहा है। अब उन लोगों को भी राशन देने की व्यवस्था कर ली गई है जिनके अंगूठे का निशान का मिलान नहीं हो पा रहा था। ऐसे राशन कार्ड धारकों को मोबाइल OTP के आधार पर राशन मुहैया कराया जाएगा। कोरोना की पहली लहर के दौरान भी योगी सरकार ने पात्र कार्ड धारकों को 8 महीने तक मुफ्त राशन वितरण किया था। राज्य सरकार ने सरकारी दुकान से अप्रैल से नवंबर तक 60 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का मुफ्त वितरण किया था, जो कि देश में एक बड़ा रिकॉर्ड है। 3 बच्चों की गला काटकर व महिला की सिर कलम कर की गई निर्मम हत्या का पुलिस ने राजफाश कर दिया है। मामले में ततेहरा निवासी 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपितों के निशानदेही पर पुलिस ने आला कत्ल बरामद कर लिया है। आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया है। 11 सितंबर को फकरपुर के गजाधरपुर ग्राम पंचायत के बसंतापुर संपर्क मार्ग पर सड़क किनारे गन्ने के खेत में 8 वर्ष के लड़के व 10 वर्ष की लड़की का गला रेतकर शव फेंक दिया गया था। घटना के 24 घंटे नहीं बीते थे कि 12 सितंबर को फिर लखनऊ बहराइच हाईवे से 100 मीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत माधवपुर निवासी राम गोपाल के धान के खेत से 4 वर्षीय बालिका व बालक राम के गन्ने के खेत में 35 वर्षीय महिला का सिर काटकर फेंका गया शव बरामद हुआ था। घटना के खुलासे को लेकर पुलिस की 4 टीमों का गठन कर पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह खुद नेतृत्व कर रही थी। डीआईजी ने बताया कि महिला एवं 3 बच्चे मुंबई शहर के रहने वाले थे। गत 9 सितंबर को उन्होंने फकरपुर के ततेहरा निवासी सलमान, दानिश व ननको मुंबई से पुष्पक एक्सप्रेस से लखनऊ लेकर आए थे। सभी एक रात होटल में रुके। दूसरे दिन उन्हें सुनियोजित तरीके से फकरपुर इलाके में लाया गया और एक एक कर चारों को मौत के घाट उतारकर शवों को इधर उधर फेंक दिया गया। जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद सभी वापस मुंबई चले गए। डीआईजी ने बताया कि घटनास्थल पर मिले एक पर्चे व सर्विलांस के सहयोग से पुलिस टीमों को मुंबई भेजकर तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो सभी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। डीआईजी ने इस सफलतम राजफाश के लिए एसपी सुजाता सिंह के कुशल नेतृत्व समेत टीम के सदस्यों की सराहना की। वहीं 4 नृशंस हत्याओं का राजफाश करने वाली पुलिस टीम पर अफसरों ने इनाम की बौछार कर दी है। मामले में उत्तर प्रदेश शासन ने 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की तो डीआईजी की तरफ से पुलिस टीम को 50,000, एसपी की तरफ से 25,000 रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। आप जानते हैं कि महिला 3 बच्चे थे जिसमें हमारी टीमों ने काम किया और आज हम उसका जो है खुलासा कर रहे हैं। 3 हत्या के रूप पकड़े गए हैं। साथ में महिला की पहचान भी हुई है। महिला की पहचान मैरी नाम से हुई है। महिला और 3 बच्चे हैं और जो अभियुक्त है उसमें ननकऊ, सलमान और दानिश, तीनों फकरपुर के रहने वाले हैं लेकिन तीनों मुंबई में काम करते हैं और महिला भी मुंबई की है। और ननकऊ से प्रेम संबंध के कारण जो है ये शादी का दौर डाल रही थी, इसी वजह से उसने उसको हलाकर जो है गला कर दी। साथ में सलमान और दानिश को महिला के दौरान का मकान ले जाकर उसके पैसे को बंटवारे की बात थी, पैसा बांट दिया जाएगा। इसमें एक दोनों हल्ला में हत्या कर दी और आज एक तीनों बिल्कुल वहाँ से ले चले और आए। उनको महिला को अपने गांव ले जाने के पता करने के लिए आए, अपने गांव ले जाते हैं। उद्देश्य क्या था सर? हमारे उद्देश्य है कि महिला से प्रेम संबंध था, लोगों को शादी का दबाव डाल रहे थे और लोगों को शादी करने के लिए शादी से आदमी था। गाँव में बच्चे हैं, परिवार है, ये घर वालों को नहीं बताना चाहता था, इसलिए उसको ले जाया कि महिला का आपको घर बंद कर ले चलो। घर ले चलने के लिए वो आया, उस बस लेके आया, उसकी हत्या करके और इसके साथ में 2 साथियों को सलमान और दानिश सहयोगी बनाया। जो महिला ने अपना मकान बेचा था 4 लाख रुपए का, वो पैसा
सारे लोगों को मिल गया था, इसको वैसे का मत बांटना था और महिला स्कूल बच्चों को खत्म करके जैसे शासन करने वाली पुलिस टीम को क्या प्रस्ताव दिया गया? शासन द्वारा 1 लाख रुपए पुरस्कार देंगे और स्थानीय एसपी और हमारे स्तर से 25,000 और डी से 50,000 में। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में 471 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य के राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 24 घंटे में प्रदेश में 4.8 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई है। उन्होंने बताया कि गंगा नदी, बंदायू, शारदा, खीरी, घाघरा, बलिया तथा क्वानो, गोंडा में नदियां खतरे के जल स्तर से ऊपर बह रही हैं। प्रदेश के वर्षा से प्रभावित जिलों में सर्च एवं रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तथा पीएससी की 64 टीमें तैनात की गई हैं। प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में 1134 बाढ़ शरणालय स्थापित किए गए हैं और इसके अलावा 1268 मेडिकल टीमें तथा 6383 नावें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगाई गई हैं। उन्होंने बताया कि खोज बचाव कार्य के लिए 451 मोटर बोट तथा 208 वाहन लगाए गए हैं। प्रदेश में 1327 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। उन्होंने बताया कि बचाव दलों ने 54,051 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। इसके अलावा योगी सरकार के निर्देश पर अब तक कुल 3,15,756 ड्राई राशन किट और 6,02,628 फूड पैकेट वितरित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस की महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी 29 सितंबर को मेरठ की क्रांतिकारी धरती से जनसभा कर 12,000 किलोमीटर की प्रतिज्ञा यात्रा का शुभारंभ करेंगी। इस यात्रा में कार्यकर्ता योगी सरकार का वादा खिलाफी और अपने चुनावी वादे बताने के लिए शहर से गांव तक जाएंगे। बीते दिनों लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गए हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं को दिन रात कार्य करने की जरूरत है। टिकट बंटवारे पर उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के नाम तय करने की प्रक्रिया में संगठन के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि संगठन का काम अब आखिरी चरण में पहुंच चुका है तथा आगामी चुनाव में टिकट बंटवारे में संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी कहा कि कांग्रेस आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। हालांकि अभी तक सीएम उम्मीदवार के लिए अंतिम फैसला नहीं हुआ है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के खास समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।